खतरनाक औरत। सुसर ने तलाक की वजह पूछी तो मैं डरते हुए कहने लगा, ये बड़ी खतरनाक औरत है, बड़े दरबार में मेरी शिकायतें लगाती है। मुझे डर है कि बादशाह को किसी दिन ताव आ गया तो मेरा हशर कर देगा। सुना है जिस औरत से आपकी शादी हुई थी वो बड़ी खतरनाक औरत थी और आपने डर के मारे उसे तलाक दे दी। बरगद के दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठे एक खामोश तबाह बूढ़े से एक मन चले ने सवाल किया। साथ ही करीब बैठे नौजवान की टोली ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को हंस कर देखा। अल्लाह बख्शे उसे, बहुत अच्छी औरत थी। बिना नाराज हुए, बगैर गुस्सा किए बाबा जी की तरफ से एक मुतमीन जवाब आया। मुस्कुराहटें समेटिंग एक नौजवान ने जरा ऊंची आवाज में कहा, लेकिन बाबा जी, लोग कहते हैं कि वो बड़ी खतरनाक औरत थी, क्या ऐसा नहीं था? बाबा जी कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, कहते तो ठीक ही हैं, वो औरत वाकया ही बहुत खतरनाक थी और हकीकतन मैंने डर के मारे उसे तलाक दे दी थी। ये बात तो मर्दानगी के खिलाफ है, औरत से डरना कहाँ की बहादुरी है। नौजवान जोशीले अंदाज में बोला, मैं औरत से नहीं डरता, मैं तो उससे डरता हूँ जिस तक उसकी रसाई थी। पुरस्कून जवाब ने नौजवानों को हैरत में डाल दिया। ऐसी औरत को तो जहन्नम में होना चाहिए। ला हौला वला कुव्वता। कहाँ आप जैसा शरीफुल नफस आदमी, कहाँ वो औरत। अच्छा क्या किया, छोड़ दिया उसे। नौजवान के लहजे में गुस्सा था। बूढ़े की मुतजस्सस जिंदगी का पटारा खुलकर सामने आ गया था। तजस्सुस खत्म हुआ। अब सब बारी बारी मुंतशिर होने लगे। जाने वालों को अनुमान पर लिया था और बकिया कहानी खुद बनानी थी। जो रह गए थे वो ही थे असल जो कहानी को जानना चाहते थे। बूढ़े ने अपनी दास्तान शुरू की। मैं भी ऐसा ही सोचता था कि इसे जहन्नम में ही होना चाहिए था, तभी मैंने इसे जहन्नम जैसी जिंदगी दी थी। बूढ़ी आंखों में इस तराब उतरा। ये तब की बात है जब मैं सरकार के यहाँ 1 रुपये माहवार पर मुलाजम हुआ। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। रिश्ता ढूंढा गया, एक मूंगफली फरोश की बेटी। मेरी माँ को पसंद आई, सलीका मंद, खूबसूरत और एकदम खामोश तबाह। मुझे इस रिश्ते पर इतराज न था, वो एक मूंगफली बेचने वाले की बेटी। मजदूर की औलाद को पेट की फिक्र रहती है, तरबियत की नहीं। तरबियत बड़े घरानों में की जाती है जहां अफलास आंखों की रोशनी छीनने से कासर होता है। वो क्या तरबियत देगी मेरी औलाद को। लेकिन वो लड़की मेरी माँ को ऐसी पसंद थी कि अम्मा इसके अलावा किसी का नाम नहीं सुनना चाहती थी। फिर वो ब्याह कर मेरे घर आ गई। रुखसती के वक्त उसके बाप ने मुझे कहा, मेरी बेटी सीधी सादी है, इसे दुनियादारी का कोई खास पता नहीं। अगर कहीं कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना। यूं ही बड़े दिल वाली, अपने साईं को खुश रखेगी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरी माँ ने बताया था, सलीका मंद, सुगर और ताबेदार। मेरी बाहर दोस्तों के साथ सोहबत कोई अच्छी नहीं थी। मुलाजमत के औकात में खाना घर से बाहर खाता, दोस्तों में बैठता, रात गए तक महफिल चलती, फिर घर जाता। वो क्या खाती थी, क्या पीती थी, किस हाल में रहती थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी। इन्हीं दिनों मेरी माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई। एक रोज मैं जुए में बड़ी रकम हार कर जब थका हुआ घर आया तो कहने लगी, आप तो खाना बाहर खा लेते हैं, मुझे भूख लगती है, हो सके तो एक ही बार महीने का राशन डलवा दिया जाए। रोज रोज बाजार से खरीदारी की सोबत नहीं उठानी पड़ेगी। क्या कहा, मूंगफली बेचने वाले की बेटी इतनी औकात के मुझसे मुतालबा कर सके। मुझे तैश आया, हो ना हो, तुम किसी बहुत बड़े बाप की बेटी नहीं कि तुम्हें महीने का राशन और खर्च चाहिए। अपनी औकात देखी है। गुस्से में आकर इस पर हाथ उठाया और गाली गलौज भी की। मैं ये भी नहीं सोच सका कि आखिर इसे जिंदा रहने के लिए रोटी तो हर हाल में चाहिए थी। वो जिस्मानी अतबार से काफ़ी कमज़ोर थी, मार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पेशमानी थी या कुछ और, वो 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। फिर उसने घर ही में सीना परोना शुरू कर दिया। हाथ का हुनर उसके काम आया। यूं उसकी रोटी का
इंतज़ाम हो गया और मैं ये सोचकर पहले से भी बेपरवाह हो गया। एक रोज़ एक हमसाये ने मुझे रोक कर कहा कि दिन में जब आप घर नहीं होते तो आपके घर से बातों की आवाज़ें आती हैं। मेरे सिवा मेरी गैर मौजूदगी में कौन आता था जिससे वो इतनी आवाज़ में बातें करती थी। गुस्सा इंतहा पर था। बस ना चलता था कि इसे जान से मार दूं, लेकिन मैंने बस एक मौका की ताक में था। एक रात पिछले पहर किसी के बोलने की आवाज़ पर मेरी आंख खुली। चांदनी रात में सहन में पड़ी हर शय बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दिखाई देती थी। मैं उठकर दरवाजे तक आया। अब आवाज़ ज़्यादा वाज़ेह थी। वो कह रही थी, साईं, सुबह एक रोटी के लिए आटा घर में मौजूद है। वो एक रोटी खाकर चला जाएगा, ये सोचे बिना कि मैं सारा दिन भूखी रहूंगी। मेरी रोटी जब तक तेरे ज़िम्मे थी तूने इज्जत से मिलती थी। जब तू अपने नाइब के हाथ में दी तो रोटी के साथ बेइज्जती और अजियत भी मिलने लगी। मुझे अब रोटी तू ही दे। तेरा बनाया नाइब तो खाइन निकला। वो मेरी शिकायत कर रही थी, लेकिन किससे? कौन था जो उसे रोटी देता था? मुझसे भी पहले। मैं बाहर आकर सेहन में देखा। वो सेहन के बीच चारपाई पर हाथ में सुई धागा और फ्रेम लिए खुद से बातें कर रही थी। वहां कोई भी नहीं था। मेरे पैरों से जमीन निकल गई। वो खुदा से मेरी शिकायत कर रही थी। वो इस लम्हे मुझे कोई और ही मखलूक लगी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन वो किसके साथ इतना बोलती थी आज मुझे समझ आया था। वो तो बहुत बड़े बाप की बेटी थी। कैसी औरत थी जो इफलास के होते हुए भी खुदा शनास थी। मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। दिन चढ़ते ही मैंने सामान बांधा और उसे उसके घर छोड़ आया। ससुर ने तलाक की वजह पूछी तो मैंने डरते हुए कहने लगा, ये बड़ी खतरनाक औरत है, बड़े दरबार में मेरी शिकायतें लगाती है। मुझे डर है कि बादशाह को किसी दिन ताव आ गया तो मेरा हशर न कर दे। हकीकत यह थी कि मैं इसके साथ इंसाफ नहीं कर सका था। इसका बाप घर की दहलीज पर खड़ा था। मेरे पलटने पर कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि इससे दुनियादारी नहीं आती। वो तो बस साईं को खुश रखना जानती है। उसकी मुराद खुदा से थी और मैं खुद को समझा था। जब मैं वापस घर आया तो मुझ पर इंकशाफ हुआ कि रात उसने यही तो मांगा था कि तू मुझे रोटी दे। तेरा नाइब तो बड़ा खाइन निकला और आज नान नफके का इख्तियार मुझसे छीन लिया गया। मैं बेतहाशा रोया। उसका साईं बहुत बड़ा था। उसकी रसाई जिस तक थी वो दो जहानों का रब था। वो जिसकी एक रोटी मुझ पर वारी थी, वो उसके लिए क्या नहीं कर सकता था। मैं वाकया ही डर गया था। मैं आज भी डरता हूं कि कहीं मेरे हक में उसने कोई बददुआ न कर दी हो। ठीक कहते हैं ना लोग। कहा मैं, कहाँ वो। बूढ़ी आंखों में नमी उतरी थी। मैं कोर चश्म इसे पहचान न सका। मैं नहीं डरता था, हालांकि डरना चाहिए था। उसके साईं ने तो पहले ही कह दिया था, औरतों के मामले में खुदा से डरो। कहानी के इख्तिताम तक सिर्फ एक नौजवान बाबा जी के पास बैठा था जो शायद हकीकत तक रसाई की कोशिश में था। रवायात, हकायत और कहानी बहुत लोग जानते और सुनते हैं, लेकिन हकीकत तक पहुंचने वाले बहुत कम होते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत से आपको मिला दे। जज़ाकिल्लाह।